हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट्रोजी। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 मिनट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक लेते हैं, पॉलीज फार्मूला। ये बहुत ही हेल्पफुल एक डेरिवेशन है फार्मूले का, जो हमेशा काम आएगा अगर आपका इंटीग्रल 0 से π/2 हेल्पफुल या तो 0 से π/2 हो और रेड्यूसेबल ठीक, या तो 0 से π/2 में आपका इंटीग्रल दिया हो या तो 0 से π/2 में रेड्यूसेबल हो। ठीक है, अब ये जो होता है वो काम दो ही के लिए आता है। जो फॉर्मूले होते हैं, जो ट्रिक होते हैं, उनका अपना एक लिमिटेशन होता है, वो लिमिटेशन के थ्रू ही काम करते हैं। या तो ये आएगा साइन nx dx। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग किंग्स लगाएं तो यहाँ x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cos x, तो cos nx dx। ठीक है, तो ये दोनों में काम आएगा। और दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो साइन का पावर nx, cos का पावर nx n सेम भी हो सकता है और नहीं भी सेम हो सकता है, जनरल केस ही लेते हैं। ये दोनों के लिए काम आएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे काम आएगा। और इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, पहला फॉर्मेट का बात करते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है n, ये वाला n जो पावर में है, माइनस यहाँ पर n के माइनस में ऊपर में ऑड टर्म्स आते हैं। ठीक है, n-3, n-5 अप टू 1 और 2, 1 और 2, 0 नहीं आने देना है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं अप टू, डिवाइडेड बाय नीचे में जो आते हैं वो n माइनस के ऑड टर्म्स आते हैं अप टू 1 और 2। 1 और 2 बेसिकली क्यों लिख रहे हैं कि n में से n-1, फॉर एग्जांपल यहाँ 8 लेते हैं तो 7 n-7 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो उसके आगे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे, नेगेटिव और ज़ीरो वाले टर्म्स नहीं लेने हैं। आप इसको याद रख सकते हैं, NO से न्यूमरेटर ऑड टर्म्स माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो होता है ये। ठीक, इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है k। बहुत सिंपल है, k भी निकालना। k इक्वल टू π/2 1 इफ n इज इवन, मतलब n2 4 8 समथिंग इवन होगा तो π/2 होगा k का वैल्यू। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो k का वैल्यू 1 होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे। क्वेश्चन है, देखो तो सारा लिमिटेशन हम लोग का फॉलो हो रहा है क्या? 0 से π/2 में है, साइन का पावर nx टाइप में है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? k 7-1, 7-3, 7-5। अब 7-5 क्या आ गया? 2। बस सीरीज हम लोग यहीं पर रोक देंगे। नीचे 7-0 7, 7-2,
7 - 4 और 7 - 6। 7 - 6 कितना आ गया? 1। तो सीरीज़ यहीं पर रोक देंगे। अब 7 जो है वो क्या है? ऑड, यानी k का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू अंदर 6 इंटू 4 इंटू 2 बाई 7 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 6 इंटू 8 48 बाई, देखो कितना जल्दी, कितना क्विकली, विद इन 10 सेकेंड्स। आप लोग को इतना समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग करिएगा तो आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो देखो हम लोग पहला टाइप का इंटीग्रेशन देख चुके हैं। अब दूसरा टाइप का इंटीग्रेशन देखते हैं, जो साइन का पावर nx और कॉस का पावर mx होता है, ठीक है। यहाँ पर n और m सेम भी हो सकता है और n और m डिफरेंट भी हो सकता है। देखो इसमें करते क्या हम लोग, कि जैसा फैक्टर पहले में था उसमें इसमें भी रहेगा। इंडिविजुअली ऊपर में न्यूमरेटर में इंडिविजुअली और n और m का वॉली लगा देना है। यानी कैसे लगाए थे? ऊपर में ऑड n-1, n-3, n-5 अप टू 1 और 2, ठीक है। m के लिए लगाते हैं m-1, m-3 अप टू 1 और 2, ठीक है। अब नीचे में m प्लस n के लिए लगाएंगे, यानी m प्लस n, और नीचे में सब्ट्रैक्ट क्या होता है? इवन m प्लस n -2, m प्लस n -4। कब तक? जब तक 1 या 2 ना आ जाए, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे k का डेफिनेशन बदलेगा, k बराबर π/2 इफ़ बोथ n एंड m आर इवन, ठीक है। तो k कितना होगा? π/2, यानी दोनों इवन हो तब k π/2 होगा, और k बराबर 1 इफ़ n and m are odd, n और m is odd। मतलब एक ही केस, जब दोनों इवन है तभी k का वैल्यू π/2 होगा। अगर n ऑड है m इवन है तब भी 1, m ऑड है n इवन है तब भी 1, m n दोनों ऑड है तब भी 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में, इफ़ अदरवाइज, मतलब सिर्फ n और m इवन है तब π/2, बाकी सारे केसेस में 1 ही होगा। देखो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 0 से π/2, साइन का पावर 4x, कॉस का पावर 6x ले लेते हैं dx। देखते हैं इसमें क्या होता है। k 4 - 1 कितना होता है? 4 - 1 4 - 3, 4 - 3 करेंगे तो 1 और 2 में से 1 आ गया, यहीं पे रोक देना है। इसमें देखो 6 के लिए लगाते हैं, 6 - 1, 6 - 3 with 3 ही आया है, 6 - 5 1 आ गया, रोक देना है। डिनोमिनेटर में 6 + 4 10 के लिए लगाएंगे, 10 - 2 10 - 4 10 - 6 10 - 8, अब आ गया 2 आ गया। k यहाँ पर 4 और 6 दोनों क्या है? इवन, यानी k का वैल्यू जो होगा π/2 होगा, k = π/2। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? π/2
इंटू, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 द 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/512। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।